हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉसेट की, आरआरबी की, डी ट्रिपल एसबी की, पीजीआई, एसजीपीजे भी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको इन यूट्यूब की क्लासेस में करवा रही हूँ बेटा। हम एमसीक्यूज कर रहे हैं रेगुलरली। सो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं और आज के न्यू क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। क्वेश्चन था द मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इज। तो मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए? सो आपके पास ऑप्शंस ये चार थे, जिनमें से राइट ऑप्शन रहना था रीपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्ली। तो अगर एक ही जगह पे बार बार प्रेशर पड़ता रहेगा तो हमें प्रेशर अल्सर देखने को मिलते हैं, और अगर आप पेशेंट को रीपोजिशन करते रहते हो हर 2 घंटे के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। सो राइट ऑप्शन क्या था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आज का नया क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अ पोस्ट थायरोडेक्टमी पेशेंट डेवेल्प टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड मसल ट्विचिंग, दिस कैन इंडिकेट। थायरोडेक्टमी वाला पेशेंट है, मतलब किसी पेशेंट का जो थायराइड है वो आपने रिमूव किया है। रिमूवल ऑफ द थायराइड को क्या कहते हैं हम? थायरोडेक्टमी। पेशेंट को टिंगलिंग अराउंड द माउथ हो रही है और मसल ट्विचिंग भी हो रही है। तो अब ये क्या इंडिकेट करता है? तो भाई थायराइड के अंदर हमारे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। जब आपने थायराइड का रिमूवल किया तो मे बी आपने जो पैराथायराइड ग्लैंड है उनको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और पैराथायराइड का काम होता है कैल्शियम को रेगुलेट करना। कैल्शियम को रेगुलेट करना, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑब्वियसली इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर हाइपोकैलेसीमिया। कैल्शियम लेवल्स कम होने की वजह से पेशेंट को ये सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डेवलप सडन राउजीनेस, मोस्ट लाइकली कॉजेज। तो पेशेंट है सीओपीडी वाला, उसे सडन राउजीनेस हो रही है, क्या कॉज रहेगा? हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, CO2 रिटेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑब्वियसली सीओपीडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन रहता है, क्योंकि ना ही पेशेंट इनहेल कर पाता है ना ही पेशेंट एक्सहेल कर पाता है। सो जिसकी वजह से एक्सहेल नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बढ़ेगी, इनहेल नहीं करेगा तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम जाएगी, है ना। सो CO2 रिटेंशन इज द मेन कॉज। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कंफर्म ईटी प्लेसमेंट। तो ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट कैसे कंफर्म करते हो? चेस्ट एक्सरे, ऑस्कल्टेशन, कैप्नोग्राफी, चेस्ट एक्सपेंशन। तो दो कैप्नोग्राफी जो है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करने का। नेक्स्ट है पेशेंट विद डेंगू फीवर सडनली डेवलप कूल्ड क्लैमी स्किन एंड ब्लीडिंग गम्स, दिस इंडिकेट। तो पेशेंट है, डेंगू फीवर है, उसे सडनली उसे कोल्ड क्लैमी स्किन है और ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, क्या इंडिकेट करेगा? रिकवरी फेज, डेंगू, हेमरेजिक शॉक, डिहाइड्रेशन, फिब्राइल फेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑब्वियसली इट इज अ डेंगू हेमरेजिक शॉक। जब आपने देखा होगा किसी को भी डेंगू का अटैक आता है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेमरेजिक शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ न्यूनेट बोर्न टू डायबिटिक मदर इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो न्यू बॉर्न है डायबिटिक मदर वाला, ठीक है, उसको क्या चीज़ का हाईएस्ट रिस्क हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, पॉलिस्थीमिया। सो इट्स अ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज लेवल का कम होना। ग्लूकोज लेवल का कम होना। भाई जो डायबिटिक मदर होती है, डिलीवरी के बाद, कॉर्ड कटने के बाद ग्लूकोज मदर से बच्चे में नहीं जाती और बच्चे का इंसुलिन बन जाता है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज को कम कर देता है। और हाइपोग्लाइसीमिया इज अ मोस्ट कॉमन एंड हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग वाली कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ क्विक रिवीजन बैच और ऑल इन वन बैच में और एमसीक्यू बैच में। अगर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज और नॉन नर्सिंग क्लासेस करनी है, 4 मंथ्स का बैच 2499 एंड 6 मंथ्स का कंप्लीट बैच 3499, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना है, देन 999 फॉर 2 मंथ्स के बैच में आप जुड़ सकते हो। रिव्यूज आप देख सकते हो, सिलेक्शंस आप देख सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो बेटा मेरे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। क्लासेस लाइव भी होती हैं और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए और तैयारी करनी शुरू कर दो। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय पैराडॉक्सिकल पल्स। इसमें से कौन सी कंडीशन पैराडॉक्सिकल पल्स वाली है? आयोटिक स्टेनोसिस, कार्डियक टेम्पोनेट, मिट्रल रिगर्जिटेशन, हार्ट ब्लॉक। सो इट इज अ कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का हॉलमार्क साइन है
पैराडॉक्सिकल पल्स अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो आंख बंद करके कार्डियक टेम्पोनेट पे टिक लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी शुड मॉनिटर फॉर। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी चल रही है तो उसे आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करोगे? हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हाइपोकिलीमिया। सो इट इज़ अ ऑस्टियोपोरोसिस। ज़्यादा लंबे तक स्टीरॉइड्स चलने की वजह से कैल्शियम लेवल्स ब्लड में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? बोन्स में, सॉरी, कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं? कैल्शियम लेवल्स कम। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट इंडिकेटिंग ऑफ एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन इन रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट में एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन की अर्ली इंडिकेटर क्या है? फीवर, पेन एट ग्राफ्ट साइट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, रेस्ड क्रेटिनिन। सो इट इज अ डिक्रीज होना यूरिन आउटपुट का। देखो अगर यूरिन आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो ये पहला ही साइन है ना, अगर किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही है तो रिजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है द पेशेंट विद बर्न डेवलप डिक्रीज हेमोक्रिट आफ्टर 48 आवर्स। हेमोक्रिट कम हो रहे हैं, हेमोक्रिट लेवल कम हो रहा है 48 आवर्स के बाद बर्न के। क्यों हो रहा है? हेमरेज, हीमोडाइल्यूशन, हीमोलाइसिस या फिर बोन मैरो फेलियर। सो इट इज अ हीमोडिल्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड बावल ऑब्स्ट्रक्शन। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा पेशेंट के लिए जिसको बावल ऑब्स्ट्रक्शन जो है सस्पेक्टेड है? गिव लेग्जेटिव, एनकरेज ओरल फ्लूइड इंसर्ट, एनजी ट्यूब या फिर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। बैचेस में डियर प्रॉपर बैचेस हैं। अगर आपको ओनली एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 फॉर 2 मंथ्स, एंड अगर आपको थ्योरी एंड सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है देन दीज बैचेस। रिव्यूज़ आप देख सकते हो, सिलेक्शंस भी आप देख सकते हो और जुड़ सकते हो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।